हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक हम करें ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। भाई, जो हमने पिछली वीडियो में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किया था उसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान था, but suffers from a major drawback in the form of quantification of utility in numbers। लेकिन हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी। क्या थी कि हमें जो यूटिलिटी मिलती है उसे हम नंबर्स में नहीं बता सकते। इसका मतलब ये है कि जो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है किसी चीज़ को खाने से या यूज़ करने से, उसे हम नंबर्स में नहीं बता सकते कि मैंने ये एप्पल खाया तो मुझे 20 सेटिस्फेक्शन मिला या मैंने ये मैंगो खाया तो मुझे 30 सेटिस्फेक्शन मिला। ऐसे नंबर्स में नहीं बता सकते। इन रियल लाइफ वी नेवर एक्सप्रेस यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। सो अगर रियल लाइफ की भी बात करें तो हम कभी भी यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं बता सकते। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में नहीं बता सकते। अब जैसे कि मैं मार्केट गई, मैंने गोलगप्पे खाए तो मैं ये नहीं बता सकती हाँ मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिला, या मैंने भटूरे खाए तो मुझे 20 सेटिस्फेक्शन मिला। ऐसे मैं नंबर्स में नहीं बता सकती, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। At the most, we can rank various alternative combinations in the terms of having more or less utility। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन की रैंक दे सकते हैं कि भाई अगर हमने ये कॉम्बिनेशन खाया तो मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिली, ये कॉम्बिनेशन खाया तो मुझे कम यूटिलिटी मिली। जैसे कि मैं गई तो मैंने एक गोलगप्पे खाए, 1 प्लेट भटूरे खाए तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, या मैंने 2 प्लेट भटूरे खाए या 1 प्लेट गोलगप्पे खाया तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला। मैं उसे सिर्फ रैंक दे सकती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस चीज़ से मिला। ठीक है, सिर्फ ऐसे रैंक बता सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा इससे मिला, उससे कम इससे मिला, उससे कम इससे मिला। लेकिन मैं उसे नंबर्स में नहीं बता सकती कि मुझे इतना % सेटिस्फेक्शन मिला या इतना % सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। In other words, the consumer does not measure utility in numbers, though she often ranks various consumption bundles। अब क्या बता रहा है कि कंज्यूमर जो है वो कभी भी नहीं बता सकता कि उसे जो यूटिलिटी मिलती है, यानी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो नंबर्स में नहीं बता सकता। बार बार बात यही रिपीट हो रही है कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी, जैसे मैंने कोई जीन्स पहनी तो मैं ये नहीं बता सकती कि मैंने इसे पहनी हुई है तो मुझे इसमें को पहनने से 60 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऐसे नहीं बता सकती मैं। हम सिर्फ रैंक कर सकते हैं अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, गुड्स यूज़ कर रहे हैं उनको, कि भाई इसको हमने यूज़ किया तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, और इसको यूज़ किया तो इससे थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिला, और इसको यूज़ किया तो और कम सेटिस्फेक्शन मिला। हम सिर्फ ऐसे लाइन में लगा सकते हैं उनको। दिस फॉर्म्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो यही जो है टॉपिक का मेन चीज़ रहेगा। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। आगे देखो क्या लिखा है। A consumer's preferences over the set of available bundles can often be represented diagrammatically। यहाँ लिखा है एक जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है, बंडल से इधर मतलब है कॉम्बिनेशन दो गुड्स के। जैसे कि यहाँ पे लिया है एक मैंगो और एक बनाना, इन 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन लिए हैं तो उसको बंडल्स बोला गया है। तो उनको हम डायग्राम में बना सकते हैं। जैसे कि ये डायग्राम बना रखा है मैंगो का और बनाना का, कुछ कॉम्बिनेशन है कि मैंने 2 मैंगो खाया तो 1 बनाना खाया, मैंने 5 मैंगो खाए, मैंने 3 बनाना खाए, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। We have already seen that the bundles available to the consumer can be plotted as points in a 2-dimensional diagram। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो ये बंडल्स हैं, बंडल्स यानी ये जो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन है जो कि कंज्यूमर खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इसे हम जो है प्लॉट कर सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पॉइंट्स बनाए हैं प्लॉट करके, A B C D। इन 4 पॉइंट्स को हमने लिखा है और इसके बिहाफ पे एक डायग्राम बनाया है। The points representing bundles which give the consumer equal utility can generally be joined to obtain a curve like the one in 2.3। अब यहाँ पे लिखा है ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो ABCD हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बंडल्स दिखाते हैं। बंडल्स यानी 2 गुड्स, मैंगोज और बनानास, ये जो 2 गुड्स दे रखे हैं ये इनके कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, और ये जितने भी कॉम्बिनेशन है इक्वल यूटिलिटी देते हैं। यानी कितना भी, कोई सा भी कुछ भी खा लो, आपको इक्वल यूटिलिटी यानी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपके मन को शांति मिल रही है, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन खा लो। ठीक है, और इन सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद एक कर्व बन जाएगा। फिगर 2.3 देखेंगे, यहाँ पे ये जो है एक पूरा क्या है, कर्व बन रहा है। ठीक है,
और डायग्राम बन रहा है इन पॉइंट्स को प्लॉट करके। द कंज्यूमर इज सेड टू बी इनडिफरेंट ऑन द डिफरेंट बंडल्स। अब यहाँ क्या लिखा है कि जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट शब्द बना है डिफरेंट शब्द से। डिफरेंट मतलब अलग अलग, इनडिफरेंट मतलब सेम, यानी कंज्यूमर हर एक बंडल पर यानी हर एक पॉइंट पे उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो। कंज्यूमर को हर एक पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन यानी सेम यूटिलिटी मिल रही है। वही बात यही लिखी हुई है कि कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी मिल रही है चाहे वो कोई भी बंडल यानी कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर ले। सच अ कर्व जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स अमंग विच the consumer is indifferent is called an indifference curve। अब भाई ये जो कर्व बन रहा है इन सब पॉइंट्स को जोड़कर, यानी ये जो कर्व बन रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया मुझसे, ये मैंने बताया था कि बंडल्स दिखाता है। बंडल्स यानी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन दिखा रहा है और इन सब पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट यानी कंज्यूमर हर एक लेवल पे उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और इस कर्व को इनडिफरेंस कर्व का नाम दिया गया है। ऑल द पॉइंट्स सच एज ए बी सी डी लाइंग ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी जैसे कि हमने यहाँ देखे, ये जो है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, यानी कंज्यूमर चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर ले उसको सेम यूटिलिटी मिल रही है हर एक पॉइंट से। It is clear that when a consumer gets one more banana, he has to forego some mangoes। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कोई कंज्यूमर है उसको एक बनाना और खाना है तो उसको मैंगोज छोड़ने पड़ेंगे, सो दैट हर टोटल यूटिलिटी लेवल रिमेन्स द सेम। तो उसकी यूटिलिटी सेम रहेगी, ठीक है, और वो सब पे इनडिफरेंट रहेगा यानी सेम रहेगा। दोबारा बता रही हूँ कि कंज्यूमर को अगर एक एक्स्ट्रा बनाना खाना है तो उसे मैंगो छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे कि मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, मैंने मैंगोज़ भी ख़रीद लिए, मैंने बनानास भी ख़रीद लिए, तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये मैंगोज़ कम है, मैंगोज़ मेरे को थोड़े से और ख़रीदने हैं, तो उसके लिए मुझे बनानास को कम ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो 100 ही रुपये है ना। अब 100 रुपये में मैं एक्स्ट्रा मैंगो तभी ख़रीद पाऊँगी जब मैं बनाना को छोड़ूंगी। तो यहाँ पे देखो कैसे पता लगेगा, ये ग्राफ में क्या दिखा रहे हैं आपको कि जैसे कि ये ऊपर वाला मैंगो था, नीचे वाला बनाना था। सपोज़ हम कॉम्बिनेशन लेते हैं ए वाला, ठीक है, ए में मैंगो हम 15 खा रहे थे, ये देखो, और बी में हम यहाँ पे क्या खा रहे हैं, एक बनाना ले रहे हैं। तो सपोज़ मेरे को क्या करना है, अगर बनाना बढ़ाना है, पहले मैं एक बनाना खा रही थी, अब ये देखो मैं यहाँ पे अगर 2 बनाना खाती हूँ तो मुझे मैंगोज़ कम करने पड़ेंगे, हम आ गए 12 पे। फिर क्या होता है, मुझे लगता है कि नहीं मुझे तो एक बनाना और चाहिए, अब 2 की जगह मैं 3 बनानास ले रही हूँ, यहाँ पे आ गई, तो अब मुझे मैंगोज़ और कम करने पड़ेंगे, ये 10 पे आ गई मैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार हम एक बनाना को बढ़ाने के लिए कुछ मैंगोज़ कम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है बार बार कि कंज्यूमर को बनाना बढ़ाने के लिए मैंगोज़ छोड़ने पड़ेंगे, फोरगो मतलब छोड़ने पड़ेंगे। देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड है क्योंकि एक चीज़ को बढ़ाने के लिए हम दूसरी चीज़ को छोड़ रहे हैं। The amount of mangoes that the consumer has to forego in order to get an additional banana, her total utility level being the same, is called marginal rate of substitution। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS क्या चीज़ होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल बनाना ले रहे हैं, मतलब एक और बनाना लेने के लिए कुछ मैंगोज़ को फोरगो कर रहे हैं यानी छोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि हम क्या कर रहे हैं, बनाना ज़्यादा खा रहे हैं जिसकी वजह से मैंगोज़ छोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के बावजूद हमारी टोटल यूटिलिटी सेम है, हमें सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ये कहती है कि एक चीज़ को छोड़कर अगर आप दूसरी चीज़ पकड़ रहे हो, यानी एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ खा रहे हो, तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल सेम ही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि एक हो गया कि मैंने बोला कि मेरे को पेट भरना है, तो मेरे पास 2 बर्गर हैं और 1 पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो मेरे को ये बोला जाए कि तू बर्गर छोड़ दे एक और, तो मैं बर्गर छोड़ दूँगी, तो मैं उसमें एक पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी, फिर वापस से मेरे पास 3 चीज़ें। आगे देखते हैं,
In other words, MRS is simply the rate at which the consumer will substitute bananas for mangoes so that her total utility remains the constant. फिर वही बात लिखी हुई है कि MRS क्या चीज़ है, ये रेट है जिसमें क्या होता है, कंज्यूमर बनानास सब्सटीट्यूट कर रहा है यानी बनानास और खा रहा है, मैंगोज़ हटा रहा है यानी मैंगोज़ छोड़कर बनानास खा रहा है, लेकिन उसकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है यानी टोटल यूटिलिटी उसकी सेम है। तो ये आपकी वो दे रखी है यहाँ पे जो फॉर्मूला है MRS का, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई का मतलब कि वाई को हम जो है कितना बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं उसके हिसाब से एक्स में कितना घट रहा है या बढ़ रहा है, यानी कि बनानास में जितना चेंज हम ला रहे हैं उसकी वजह से हमें मैंगोस कितना ज़्यादा गिव अप करना पड़ रहा है। One can notice that in the table 2.2, as we increase the quantity of bananas, the quantities of mango sacrificed for each additional, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट पार्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ तो सब कुछ आसान था कि बस यहाँ पे क्या बार बार ऊपर क्या बोला जा रहा था, बार बार एक ही बात बोली जा रही थी कि बनाना बढ़ाओ मैंगो कम करो, बनाना बढ़ाओ मैंगो कम करो और यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी। इतनी देर से सिर्फ एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट आया है, इसमें एक एडिशनल चीज़ ऐड हुई है। वो क्या है, टेबल 2.2 हम यहाँ देखेंगे। ये देखो ये टेबल दे रखी है, इसमें क्या बोल रहे हैं आपको कि जब आप बनानास बढ़ा रहे हैं, बनानास और खा रहे हैं, तो मैंगो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ रही हैं, ठीक है, कम करने पड़ रहे हैं इन अदर वर्ड्स, और साथ में हर एक बनाना को जो है बढ़ाने के लिए मैंगोज जो है कम करने पड़ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स MRS डिमिनिशेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बनानास। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन गिरता जा रहा है जैसे जैसे आप बनाना बढ़ा रहे हैं। अब ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, अगर डायग्राम से बताती हूँ तब जाके क्लियर होएगा, ऐसे क्लियर नहीं होएगा क्योंकि है ही इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। देखो ये 4 कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने बस एक बनाना आप खा रहे थे सबसे पहले, फिर आप 15 मैंगोज़ खा रहे थे, ये तो सबसे पहला था कॉम्बिनेशन आपका। फिर आपके मन में क्या आई, चलो मैं एक बनाना और खा लेता हूँ, लेकिन बनाना बढ़ाने के लिए आपने मैंगोज़ को छोड़े, तो आप मैंगोज़ अब 12 खा रहे हो, आपने 3 मैंगो छोड़ दिए। फिर आप एक बनाना और खाने लगे, तो क्या हुआ, आपने 2 मैंगोज़ और छोड़ दिए। ऐसे ही जब आपने चौथा बनाना खाया तो आपने 1 मैंगो छोड़ दिया। तो यहाँ पे MRS क्या चीज़ है, मैंने बताया था चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला था ना, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। तो वाई में कितना चेंज आ रहा है, 15 से 12 यानी 3, और यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, सिर्फ 1, तो ये 3:1 हो गया। फिर वाई में कितना चेंज आया, 12 से 10 यानी 2, और यहाँ पे चेंज आया सिर्फ 1 का, तो ये हो गया 2:1। फिर 10 से ये हुआ 9, और ये हुआ 3 से 4, दोनों में कितना चेंज आया, 1-1 का, तो ये रेशियो बन गई MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी ये रेट है कि हम ये कितना जो है छोड़ रहे हैं और ये कितना बढ़ा रहे हैं, इन दोनों रेट्स को कंपेयर किया जा रहा है। अब देखो क्या लिखा है, द MU डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल बनानास फॉल सिमिलरली विद द फॉल इन क्वांटिटी ऑफ मैंगो। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंगोज़ की क्वांटिटी फॉल हो रही है, मैंगोज़ गिरते जा रहे हैं, है ना, हम मैंगोज़ कम कर रहे हैं। द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम मैंगोज़ इंक्रीजेस। मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी मैंगो से बढ़ती जा रही है। सो विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बनानास, और जैसे जैसे आप बनाना ज़्यादा खाए जा रहे हैं, कंज्यूमर को क्या लगता है कि उसे कम से कम मैंगोज़ गिव अप करने चाहिए। ये वाली लाइन जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। देखो कैसे, अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास सबसे पहले था 1 बनाना और 15 मैंगो, फिर मुझे लगा कि मुझे 1 बनाना बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि मैंने 3 मैंगो क्यों कम करें, मैं चाहती तो मैं 1 मैंगो भी कम कर सकती थी, लेकिन क्यों ऐसा हुआ भाई, इनके रेशियो में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। देखो अपने पास पता है एक लॉजिक होता है, अपने पास कोई चीज़ अगर बहुत ही सारी है और उसमें से कुछ एक आधी चली भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपकी पॉकेट में 1 लाख रुपए हैं, उसमें से एक 100 का नोट गिर जाए तो आप
आपको इतना गहरा सदमा नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसे ही मेरे पास 15 से मैंगो थे, उसमें से 2-3 मैंगो चले भी गए तो क्या हो गया, फिर क्या हुआ, लेकिन मेरे पास बनानास कम थे ना, बनाना मेरे पास एक ही था तो वो मेरे को चाहिए ही चाहिए था भाई। जो चीज़ अपने पास नहीं होती, अब जैसे कि बनाना मेरे पास नहीं थे, बनाना मेरे पास एक था, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मुझे एक बनाना और चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके लिए मेरे को 3 आम छोड़ने पड़े। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा एक बनाना और ले लूँ यार, 2 किलो से क्या होता है, एक और ले लेता हूँ। मेरे पास 12 मैंगो पड़े थे, 12 मैंगो से मैंने कहा चल 2-4 और चले गए तो मेरा क्या जाएगा, मैंने 2 यहाँ पे और छोड़ दिए मैंगो। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा 3 ना बनानास काफ़ी कम है, एक और हो जाए, मैंने एक बनाना और खाया, फिर मेरे पास रह गए 10। मैंने कहा अब तो मेरे पास कम रह गए भाई आम, अब मैं ज़्यादा नहीं छोड़ूंगा आम, अगर मैंने 3-4 आम ऐसे ही छोड़ दिए तो मेरे पास आम भी कम रह जाएंगे, मैंने सिर्फ एक छोड़ा। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि जो चीज़ मेरे पास कम थी यानी बनानास कम थे, उसको तो मैं बढ़ाई जा रही हूँ, मेरा सेटिस्फेक्शन काफ़ी बढ़ रहा है यार, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि वो चीज़ मेरे पास कम थी। अब आपके पास 100 रुपये हैं, कोई आपको 100 रुपये ही और दे देगा, आपको कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी यार, है ना। लेकिन आपके पास जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 15 मैंगो थे, बहुत सारे मैंगोज थे, उसमें से कुछ मैंगोज चले गए तो क्या होगा, ऐसे मैंने बताया कि आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए 100 रुपये गिर गए तो क्या होगा। लेकिन सपोज आपके पॉकेट में है ही 100 रुपये और आपको पूरे हफ्ते 100 रुपये चलाने हैं और वही 100 रुपये चले गए, तो आपके दिल में अटैक आ जाएगा, मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जब मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं भाई मेरे पास तो 10 ही आम रह गए, अब नहीं ज़्यादा छोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लॉजिक देखो, लॉजिक कि जो चीज़ अपने पास बहुत ज़्यादा है उसमें से कुछ सेक्रीफाइस हो भी जाए तो कोई टेंशन नहीं, अगर कोई चीज़ हमारे पास कम है उसमें से सेक्रीफाइस कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना इस लॉजिक को। तो यहीं पे वो बता रहा है कि ये MRS डिमिनिशिंग है। डिमिनिशिंग क्यों है, क्योंकि पहले हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा थी तो हम बहुत तेज़ी से सेक्रीफाइस कर रहे थे, ये 3 आम छोड़ दिए, 2 आम छोड़ दिए। फिर जब हमारे पास कम रह गई तो एक इनसिक्योरिटी सी आती है, यार थोड़ी सी चीज़ है, थोड़े से पैसे हैं, अगर ये भी चले गए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली फीलिंग आने लग जाती है। तो हम कम सेक्रीफाइस करने लगे। तो वही बात लगाओ, या पैसों का हिसाब किताब लगाओ कि ज़्यादा पैसे हैं तो 100-200 टूट गए तो गम नहीं होता, और 100-200 ही हैं तो उनमें से 100-200 में से 50-60 चले गए तो गम ही गम हो जाता है। तो दिस टेंडेंसी फॉर MRS टू फॉल विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ बनानास इज लॉ, यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है कि MRS फॉल हो रहा है, बिल्कुल गिर रहा है। देखो पहले 3:1 था, फिर 2:1 हो गया, फिर 1:1 हो गया, फॉल हो रहा है MRS। बनानास हम बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से फॉल हो रहा है ये, क्योंकि मैंगोज़ हमारे पास स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थे तो हम तेज़ी से सेक्रीफाइस कर रहे थे, और जैसे ही हमें ये दिखा कि हमारे पास मैंगोज़ कम हैं तो हम बहुत कम सेक्रीफाइस करने लगे। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर 2.3। अब यहाँ पे 2.3 फिगर दे रखी हैं, इसमें क्या बता रहा है, अगर A से B पे जाते हैं तो कंज्यूमर 3 आम के लिए 1 बनाना छोड़ रहा है, और B से C पे जाते हैं तो कंज्यूमर 2 मैंगोज़ के लिए 1 बनाना छोड़ रहा है, ठीक है। चलो अब ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, है ना। बस ये डिमिनिशिंग शब्द इसलिए ऐड किया गया है इधर, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है हम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ थी। जैसे जैसे हमारे पास वो चीज़ कम होती गई तो हम उसको कम सेक्रीफाइस करते गए, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ अब कम रह गई है। तो अब हम उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इस वीडियो ख़त्म।